हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने वाले हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो हम एक बार स्टडी कर लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आया कहाँ से। तो इसके अंदर पहला जो टर्म है इसकी वो सीक्वेंस। सीक्वेंस के बारे में हम लोग बात करें तो ये एक्चुअली दिस इज द लिस्ट ऑफ नंबर है और दिस इज द लिस्ट ऑफ नंबर that follow some kind of order, या इसको हम रूल भी कह सकते हैं या इसको हम पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ नंबर सिंपल, किसी भी लिस्ट जिसके अंदर नंबर होते हैं वो सीक्वेंस के अंदर आएगी। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 डॉट। तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर एंड इसके अंदर एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है कि हर अगले नंबर को हम 2 ऐड करके फाइंड कर रहे हैं। यहाँ +2 किया अपन ने, फिर यहाँ +2 किया अपन ने, यहाँ पर अगेन +2 किया। तो इसी पैटर्न को अगर आगे फॉलो करें तो वी कैन फाइंड द आगे के नंबर आप निकाल सकते हैं। 1, 3, 5, 7, ये भी इसी तरह का नंबर है। हर एक नंबर में 2 ऐड किए जा रहे हैं और ये आपको आगे का नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ एक पैटर्न, एक रूल चल रहा है। इसी तरह से अगर हम नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया 3, 3, 3 लाइक दिस, तो यहाँ भी एक पैटर्न चल रहा है कि हर नंबर में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं हम। 3 + 0 इज़ 3, 3 + 0 इज़ 3, 3 + 0। तो ये भी आपको पता है कि हम आगे इसी के सारे नंबर लिख सकते हैं। वन मोर एग्जांपल, इफ़ यू टेक द फर्स्ट नंबर, सपोज 10 लिया, देन हमने लिया 7, तो 10 - 7 10 - 3 7 हो गया, 7 - 3 4 1। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, हर नंबर को 3 नंबर से माइनस कर रहे हैं। 10 - 3 7, 7 - 3 4, 4 - 3 1। तो इन सब में एक स्टडी करने से पता लगता है कि एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। और इसको आगे फॉलो करते हैं। देखिए अगर आता है 2, 4, 8, 16, तो यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर एक नंबर वो लेते हैं, अगर हम कहें कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये लिस्ट स्क्वायर की है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर लाइक दिस, तो ये भी आपको नेचुरल नंबर का स्क्वायर मिल रहा है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो नेक्स्ट अपना पता है हमें 5 स्क्वायर आएगा, फिर 6 स्क्वायर आएगा। तो ये सीक्वेंस है नंबर स्क्वायर नंबर्स की। तो ये थोड़ा सा जो आपको बताया, ऑल दीज हैव सम पैटर्न्स आर देयर। एक नंबर होते हैं लास्ट, हम एग्जांपल के लिए हमने लिया सपोज 2 3 5 7 11। आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ऑल दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो इसको बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, इसको बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर, सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर कह सकते हैं, और इसको बोलेंगे हम सीक्वेंस ऑफ डबल, जो हम कर रहे हैं कि हर नंबर को हम डबल करते आ रहे हैं। तो ईच नंबर इज़ डबल द प्रीसीडिंग नंबर। यहाँ पर देखो हर नंबर 3 से कम हो रहा है। तो ये सारे पैटर्न्स अलग अलग तरह के हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस नंबर का जनरल टर्म फाइंड किया सकता है, क्योंकि हर एक नंबर के अंदर 2 ऐड किया जा रहा है। तो इसका जनरल टर्म का जो प्रोसेस होता है वो होता है
ए एन बोलते हैं इसको nth टर्म, या और बोलते हैं टी एन। ये इसको फाइंड कर सकते हैं, और इसका भी एन और टी एन फाइंड किया सकता है, इसका भी फाइंड किया सकता है। इसका तो सिंपल है कि 3 आ रहा है तो nth टर्म 3 होगा। इसका भी हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। ये भी हम जब पढ़ेंगे आगे तो पता लगेगा कि हाउ वी कैन फाइंड दिस वन। इसका भी हम फाइंड कर सकते हैं, इसका भी फाइंड कर सकते हैं। इन सब के बारे में, nth टर्म के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बट इसके बारे में इसका जनरल रूल नहीं आएगा। यहाँ पर हमें ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज प्राइम नंबर्स का आज तक कोई nth टर्म का फॉर्मूला नहीं बना है। तो जहाँ पर भी nth टर्म फाइंड की जा सकती है वो सारे ही प्रोग्रेशन कहलाएंगे। ऑल दीज आर प्रोग्रेशन, ये सारे ही। क्योंकि देखो इसका अगर टी एन लिखें हम तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ मैं, टू एन आ जाएगा। क्योंकि देखो जो एन इक्वल टू एन, यहाँ पर क्या है, एन नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो अगर यहाँ 2 एन की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 1 2, फिर एन की जगह अगर 2 रखें तो 2 2 4, फिर 3 रखें तो 2 3 6। ऐसे आपको सब जगह नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से इसका भी एन मैं निकाल सकता हूँ, अभी मैं आपको समझाऊंगा बाद में, थोड़ा सा भी मैं लिख देता हूँ। एन इज इक्वल टू आ जाएगा 2n-1। देखो 2n-1 से क्या होगा, अगर n इज इक्वल टू, में वही नेचुरल नंबर को फॉलो करता है, और n को अगर मैं 1 रखता हूँ पहले तो 2 2 1 2 एंड -1 तो 1 मिलेगा। जब n को मैं 2 रखूँगा तो 2 2 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 मिलेगा। इसी तरह हम सारे नंबर फाइंड कर सकते हैं। इसका n क्या आएगा, इसका n आ जाएगा 3, ओनली कांस्टेंट आएगा, क्योंकि यहाँ तो n कुछ भी रखो आपको 3 मिलना है हमेशा। यहाँ जहाँ पर 10 - 7, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। यहाँ पर आएगा, क्या कर सकते हैं इसको, इट इज़ द 13 - 3n। देखो इसमें क्या आएगा, n इजिकल टू अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर 1 तो 13 - 3 ये हो जाएगा 10, और n इजिकल टू अगर 2 रखता हूँ तो 3 2 6, 13 - 6 7, तो ये आपका n आ जाएगा। यहाँ पर n हर चीज़ में डबल करने से आ रहा है, तो ये भी एक जनरल फॉर्मूला निकल सकता है इसका। और इसका आता है 2r⁻n - 1। ये थोड़ा सा आपको क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको लगेगा कि व्हाट इज़ आर, आर इज़ एक कॉमन रेशो होता है एक्चुअली, तो ये भी आपको मैं बाद में बताता हूँ। और इसका n हम लिख सकते हैं सिंपल n स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो इन सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ nth टर्म, जनरल टर्म इसकी फाइंड की सकती है। तो ये सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने लिखे हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड प्रोग्रेशन, इनको बोलते हैं प्रोग्रेशन। ये सारे प्रोग्रेशंस हैं। ये सीक्वेंस तो है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। सीक्वेंस तो बन रहा है बिकॉज सीक्वेंस इज ऑफ द प्राइम नंबर्स, इसको बोल सकते हैं हम सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। तो इस सारी चीज़ों को देख के हमें लगता है कि एक आइडिया लगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारी सीक्वेंस प्रोग्रेशन ही हो, लेकिन प्रोग्रेशन डेफिनेटली सीक्वेंस होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एवरी सीक्वेंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ जनरल टर्म। तो सारे ही प्रोग्रेशन सीक्वेंस हैं, बट ऑल द सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन। अब व्हाट इज़ द एपी? प्रोग्रेशंस भी कई तरह की होती हैं। प्रोग्रेशंस के अंदर जो नॉर्मली हमें पढ़ना है वो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है 10th क्लास में, पर इसके अंदर एक प्रोग्रेशन ऐसी भी आ गई जो अर्थमेटिक नहीं है। जब डिफरेंस सबका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मतलब हम कैसे कुछ भी नहीं जोड़ें तब भी वो प्रोग्रेशन ही होगा। तो यहाँ पर देखो समय +2 रहते हैं, तो ये एग्जाम्पल होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इट इज़, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट के अंदर AP, चलो उसको यहाँ लिख देते हैं। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एन AP। ये भी देखो इसके अंदर हर एक के अंदर 2 ऐड हो रहा है, +2 तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, AP का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा लेकिन तब भी एग्जाम्पल किसका है, AP का है। यहाँ पर हर उसके अंदर 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल प्रोग्रेशन तो है पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज प्रोग्रेशन ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट द AP, ये आएगा GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस। ये भी आपका सीक्वेंस है, बट ना तो ये AP में ना है GP के अंदर, ये सिंपल प्रोग्रेशन है। तो इन सब का देख के आपको आइडिया लगा होगा कि क्या प्रोग्रेशन है, क्या सीक्वेंस है, और
कैसे हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अलग कर सकते हैं। तो मैंने कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी रखी हैं, इसको मैं एक बार बता देता हूँ और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या मैंने आपको बताया। देखो सीक्वेंस मैंने लिखा है बस, द सीक्वेंस इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट फॉलो सम काइंड ऑफ ऑर्डर, रूल और पैटर्न। तो ये सारी सीक्वेंस ही हैं जिनमें सब में एक पैटर्न चल रहा है। इसके बाद हमने लिखा है every sequence cannot be expressed by an explicit formula for its general term। तो जैसे हमने लिखा फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर भी ये एक मैंने और एग्जांपल लिखा है, तो 2 3 5 7 11 ये भी एक सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स ये द्वारा लिख दिया मैंने इसी को। और इसके बाद हम देखते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में क्या है, दो सीक्वेंसेस हुज जनरल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फॉर्मूला आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। जितनी भी सीक्वेंसेस जिनके मैंने जनरल टर्म फॉर्मूले से यहाँ लिख दिए हैं वो सारे ही प्रोग्रेशन है। क्लियर। इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और लिख के रखिए, देखो ऑल द प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेस बट ऑल द सीक्वेंसेस नीड नॉट बी प्रोग्रेशन। ये आपको मैंने बताया था अभी कि सारे ही प्रोग्रेशन सीक्वेंस तो होंगे पर सारी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होगी। जैसे ये कि सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर ये प्रोग्रेशन नहीं है। एक चीज़ और समझ लो, अच्छा ये एक चीज़ और है, सीरीज सीरीज में क्या होता है, द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन ए सीरीज इज फॉर्म्ड। अगर इन सबको हमने जो लिखा है यहाँ पर, मान लो ये लिखा था हमने, तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ पर 2 + 4 + 6 + 8। तो ये जो प्रोग्रेशन है या सीक्वेंस है इसको हमने कनेक्ट कर दिया प्लस साइन से, तो ये सीरीज कहलाएगी। तो कभी भी सीक्वेंस और सीरीज में कंफ्यूज नहीं होना है अपन को कि सीक्वेंस के अंदर अगर प्लस साइन लगाया जाता है या माइनस कर देते हैं तो सीरीज कहलाती है। दिस इज सीरीज ओनली, इसको लिख देते हैं सीरीज। ये सारी ही सीरीज बन सकती है अगर समय प्लस साइन लगा दें तो। एंड द लास्ट इसका आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो टॉपिक को हमने लिया है। ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if the difference of any of its terms and the preceding terms is always the same। यानी इनका जो डिफरेंस है प्रीसीडिंग टर्म का, जो आपका किसी टर्म से प्रीसीडिंग टर्म का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है 2 2 2। सेम आ रहा है देखो 2 2 2 0 0 0, यहाँ आ रहा है -3 लाइक दिस ओनली। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। और जो इनका कॉमन डिफरेंस आता है सबके अंदर जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ही बोलते हैं इसको, और डी से डिनोट करते हैं। ये हम अगली वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जिसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि हाउ वी कैन डिफाइन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वन जस्ट लाइक एंड जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।